लोगों ने हमसे झूठ बोला, अपराध किया, हमें 19 तारीख को पीसफुल प्रोटेस्टर्स को डंडे तक मारे, महिलाओं को गंदे इशारे किए, पुरुष सीआरपीएफ की यूनिफॉर्म में महिलाओं को मिडिल फिंगर तक दिखाई। सलाह और वार्निंग दिल्ली पुलिस और सारी एनफोर्समेंट एजेंसीज को देना चाहता हूं। अगर 19 तारीख की तरह बदतमीजी की गई, दिल्ली पुलिस, ये मैं अमित शाह साहब को सीधा सीधा मैसेज दे रहा हूँ, दोबारा महिलाओं के साथ, हम सब लोगों के साथ बदतमीजी, अपराध कराए गए पुलिस के भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा, तो अगला प्रदर्शन अमित शाह जी आपके घर पे। आप 5 तारीख तक अगर जो हमारी ये डिमांड्स है 5 इन्हें नहीं मानते तो 6 फरवरी को फिर आपसे शायद सिंह संभाले नहीं जाएंगे। राजा साहब ने बताया कि जिस जगह पे हम बैठे हैं हर दिन हम लोग वो क्राइम होता अपनी आंखों के सामने देखते हैं, वाइस चांसलर के द्वारा, वाइस चांसलर और प्रॉक्टर की शय पे, उसी जगह पे हमें उकसाने के लिए आपने देखा बहुत बड़ी कवर की है कि जय श्री राम के नारे हमें उकसाने के लिए लगाए जाते हैं, एंटी नेशनल स्लोगन आरएस की शाखाओं में बोले जाते हैं। हमारा अपराध क्या है? हम न्याय मांग रहे हैं, ये हमारा अपराध है। जस्टिस, सिर्फ जस्टिस की गुहार लगा रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि जो क्रिमिनल आपने अंदर रखे है उसे आप बाहर भगाएं। और वही की मुझे नहीं पता ये लोग डिग्रीज कहाँ से लेके आते, कौन सी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ये लोग पढ़ के आते हैं। आप मीडिया के कर्मी हैं, मैं आपसे प्लीज रिक्वेस्ट करती हूँ, आपके पास स्वतंत्र अधिकार है, आप जाएं वाइस चांसलर साहब से पूछें, रजिस्ट्रार सविता रॉय से पूछें, प्रॉक्टर से पूछें कि कहाँ से पढ़े हो या क्या केस की कितनी जानकारी आपको डॉक्टर रितु की 150 दिन से बैठी है, तो आप एक महिला जो वहां से पढ़ी और वहां पढ़ा रही है उसको आउटसाइडर कैसे बता रहे हो आप? और एक तरफ आप कहते हो केस सब जुडिस है, दूसरी तरफ आप ये कहते हो, मुझे तो जान के हैरानी हुई सर कि वो उसमें क्या नाम इनका डीन ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर जो है, जब हम मीटिंग करने के तो वो कह रहे हैं ट्रस्ट बिल्ड होना चाहिए। जब आपको हम पे ट्रस्ट है, सारी चीजें ट्रस्ट बिल्डिंग आप बता रहे हो कि इसीलिए हम वापस आपके पास आए। तो आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए इंपॉर्टेंट है साथियों क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना हम बिल्कुल अधूरे हैं। इसलिए जरूरी है जितने भी लोग इस माध्यम से देख रहे हो ये याद रखें कि हर एक तरीके से इन लोगों ने हमसे झूठ बोला है, अपराध किया, हमें 19 तारीख को पीसफुल प्रोटेस्टर्स को डंडे तक मारे, महिलाओं को गंदे इशारे किए, पुरुष सीआरपीएफ की यूनिफॉर्म में महिलाओं को मिडिल फिंगर तक दिखाई। इसके तमाम सबूत हमारे पास मौजूद हैं, हर लेवल तक वो गिरे लेकिन फिर भी हम डटे रहे। अब 6 तारीख एक अल्टीमेटम इन झूठे लोगों को दिया है जिन्हें लगता है कि हम कुछ भी करेंगे, हम जमीन तक से लेके कोर्ट तक सब सेट कर लेंगे, सब हमारी मर्जी से चलेगा। आप सोचो कि हमारी लड़ाई कितनी सच्ची है और कितनी मजबूत है, कि उनके ऊपर कितना प्रेशर है कि एक हेयरिंग रुकवा देना, फिर सेटिंग करके कोर्ट में चीजें मैनिपुलेट करवा देना। खैर वो चीजें तो पैरेलली चलती जाएंगी, आपको टाइम बाय टाइम बता दिया जाएगा। लेकिन आप सबसे मेरा हाथ जोड़ के ये एक विनती है और मैं इस चीज को मैं लिटरली बड़ी शुक्रगुजार हूं अपने समाज की कि मुझे लगा था कि हमारे समाज के लोग बाहर नहीं आएंगे। शायद जिस तरीके से रोहित वे बोला हेल्पलेस थे उस तरीके से हमें भी फील करना पड़ेगा, लेकिन नहीं, उमड़ के जितना सपोर्ट, साथ, प्यार आप सबने दिया, आप निकल के बाहर आए। और मुझे यकीन है कि इस 6 तारीख की मुहिम को भी आप इतना ही सक्सेसफुल और बनाएंगे ताकि हम वहां से जीत कर लौटे, हार के ना लौटे। जिस तरीके से बाबा साहेब कोई भी लड़ाई उन्होंने हमेशा मेहनत से लड़ी और अधूरी नहीं छोड़ी, ये समाज भी इस लड़ाई को अधूरा नहीं छोड़ेगा। और मुझे खुशी है आज हमारे बीच में तरना दल से बाबा जत्थेदार बाबा सुखदेव सिंह जी पंजाब से चल के आए हैं समर्थन देने के लिए। और उन्होंने आते ही मुझे ये कहा कि अब ये लड़ाई तुम्हारी नहीं है, अब ये लड़ाई तेरी नहीं है बेटी गुड्डी, अब ये लड़ाई हमारी है, ये लड़ाई मेरी है। तो जब ये फार्मर्स को 13 महीने बैठे, यही बाबा जी ने कहा कि जब हम 13 महीने किसानों को जिता सकते हैं तो ये तो अपने अपने बच्चे की बेटी की बात, और बेटियां तो सबकी इज्जत होती है, तो ये लड़ाई हमारी है। बाबा जी भी बात करेंगे आपके सबके साथ, उन्होंने भी ये चीज कही कि अब खुलेआम हम आपको एक क्लियर कट संविधान के तरीके से ऐलान कर रहे हैं कि आप 5 तारीख तक अगर जो हमारी ये डिमांड्स है 5 इन्हें नहीं मानते तो 6 फरवरी को फिर आपसे शायद सिंह संभालने नहीं जाएंगे। और सिंह, मैं कहती हूँ सूरमा तो हर कोई है, चाहे वो यूपी से है, चाहे वो पूरे भारत के किसी कोने से, हरियाणा से, पंजाब से, दिल्ली से, कोई भी, हर एक जो अम्बेडकरवादी है उसका लड़ने का तरीका अपने आप ही देखोगे। तो हमारा 6 तारीख को ऐलान है कि 10 बजे आप आए और देखें इनका मुखौटा कैसे आपके सामने। 6 फरवरी सुबह 10 बजे आप अपने घरों से निकल के पूरा मीडिया आए और इनका असली चेहरा जो आप उस दिन देखेंगे। तो मैं चाहती हूँ कि इससे पहले कि बाबा जी एक बात बोले, मैं एक सलाह और वार्निंग दिल्ली पुलिस और सारी एनफोर्समेंट एजेंसीज को देना चाहता हूं। अगर 19 तारीख की तरह बदतमीजी की गई, दिल्ली पुलिस, ये मैं अमित शाह साहब को सीधा सीधा मैसेज दे रहा हूं,
ये आप जो ये करवा रहे हो ना, ये अच्छी बात नहीं। अगर 19 तारीख की तरह दोबारा महिलाओं के साथ, हम सब लोगों के साथ बदतमीजी, अपराध कराए गए पुलिस के भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा, तो अगला प्रदर्शन अमित शाह जी आपके घर पे होगा। हम लोग ये बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज के साथ आप कर रहे हो वो लोग नहीं है, हम ईडी और सीबीआई और स्वयं आपके घर का घेराव करेंगे। अगर पुलिस ने 6 तारीख को हमसे जरा सी भी बदतमीजी की, तो ये आप इसको चाहे तो हमारी वार्निंग समझ लो, चाहे निवेदन समझ लो, या कानूनी सलाह समझ लो। जब भारत के संविधान के हिसाब से चलने के लिए पुलिस को बोलो, अपनी ये जो गुंडागर्दी है इसको पुलिस के माध्यम से कराने की 6 तारीख को कोशिश मत करना अमित शाह जी, मैं आपको डायरेक्ट मैसेज दे रहा हूं। और ये मैं इसमें ऐड कर दूं कि मेरा हाथ सबसे पहले मेल पुलिस ऑफिसर ने पकड़ा था, उसके बाद उन्होंने जब डर गए वो, तो फटाफट फीमेल को बुलाकर उसके हाथ में पकड़ाया। तो ये चीज है कि ये दलित महिलाओं की बिल्कुल इज्जत नहीं करते, कि जानबूझ के हम लोगों को टारगेट करते हैं। और मिडिल फिंगर दिखाने का मतलब आप समझ रहे हैं कि जिस तरीके से हमने खाली सुना है कि आप लोगों को शायद ये चीजें हो सकता है, कुछ ऐसे लोग जिनको फैंटेसाइज लगती हो, ये झूठी चीजें लगती हो कि महिलाओं का अपहरण होता है, रेप होता है, और आधे से ज्यादा पुलिसकर्मी जो इस तरीके के गंदी मनुवादी विचारधारा के मिले होते हैं। उस दिन हमने वो गंदा नजारा अपनी आंखों से देखा कि वाकई में ये लोग दलित महिलाओं की स्थिति क्या समझते हैं, कि अगर कोई महिला अपने हक अधिकार के लिए बोल रही है तो उसको ये गंदे गंदे इशारे करेंगे, डेरोगेटरी वो मतलब जुबान लैंग्वेज यूज करेंगे। तो ये सारी चीजें ये ध्यान में रखें कि अब की बार ऐसी फौज लगाएं जो बड़े रिस्पेक्टफुल तरीके से हमारे साथ पेश आए। तो मैं